Let's start with the first numerical. We are going to use proportionate method to solve this numerical. ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको. When price is rupees 10 per unit, demand is 100 per units. ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है. सबसे पहले एक हैबिट डालो कि आपको क्वेश्चन में से जितना भी डेटा मिलता है ना वो आपको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में लिखना है. ठीक है, चलो लिख लेते हैं. क्या दिया हुआ है? When the price is rupees 10 per unit. ठीक है, यानी जब प्राइस और क्वांटिटी के दो अपन कॉलम बनाते हैं. ठीक है, जब प्राइस कितनी दी हुई थी आपको 10 रुपीज पर यूनिट, तो डिमांड कितनी थी 100. ठीक है, अब क्या बोला है? एज प्राइस फॉल्स टू रुपीज 8. ठीक है, अब प्राइस कम होके हो गई है रुपीज 8 पर यूनिट, डिमांड एक्सपांड्स टू 150. डिमांड कितनी हो गई है? 150 यूनिट्स. अब यहां पे एक वर्ड दिया हुआ है जो बहुत सिंपल सा वर्ड है जिसपे आपने फोकस भी नहीं किया होगा. डिमांड एक्सपांड्स टू. ठीक है, ये वर्ड है TO2. ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस में वर्ड आएगा BY बाई. ठीक है, अभी के लिए याद रखना मैंने यहाँ पे 2 वाला हमारे पास में सम है. जब भी बाई वाला कोई न्यूमेरिकल आएगा तब हम उसके ऊपर फोकस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पूरा मतलब चेंज हो जाता है यहाँ पे. ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू द न्यूमेरिकल. जब प्राइस थी 10, डिमांड थी 100. अब प्राइस हो गई है 8, डिमांड हो गई है 150. ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड का? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू P0 अपॉन Q0. अपन ने पढ़ा था. ठीक है, अब सॉल्व करते हैं. देखो प्राइस थी 10, अब हो गई है 8, यानी चेंज इन प्राइस कितना है? ₹2. ठीक है, डिमांड थी 100, अब हो गई है 150, तो चेंज कितना है? 50 यूनिट्स का. ठीक है, 50 यूनिट्स का. फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं. चलो, चेंज इन क्वांटिटी यानी 50 अपॉन चेंज इन प्राइस इज 2. अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको लास्ट में बताता हूँ. ठीक है, चलो छोड़ो. अपॉन P0. अब 0 मतलब मैंने आपको क्या बताया था? ओल्ड. ठीक है, तो ओल्ड प्राइस कितनी दी हुई है? हमें 10 दी हुई है. एंड ओल्ड क्वांटिटी हमें कितनी दी हुई है? देखो ये हो गई ओल्ड प्राइस और ये हो गई ओल्ड क्वांटिटी, तो अपॉन 100. सिंपल है. चलो सॉल्व करते हैं. 0 0 कट. ठीक है, अब ये 0 और ये 0 भी कट, तो 5 अपॉन 2 बचा हमारे पास में. 5 अपॉन 2, तो आंसर क्या आएगा? 2.5. ये क्या है हमारा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब मैं आपको ये पूछूंगा, ये आंसर जो हमारा आ रहा है 2.5, क्या ये करेक्ट है? वैसे तो करेक्ट है, बट यहाँ पे एक चीज मिसिंग है एंड दैट इज आंसर आएगा -2.5. आंसर विल बी -2.5. रीजन बताता हूं. सबसे पहले तो ये चीज याद रखना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव आती है, हमेशा. ठीक है, क्यों? बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. तो देखो अगर प्राइस कम होगी तो ही डिमांड इंक्रीज होगी. ठीक है, मतलब अगर आप यहां पे लेते हो चेंज इन प्राइस, तो ये -2 हो रही है. चेंज इन प्राइस इज -2. तो जब आप अल्टीमेटली सॉल्व करोगे ना, तो ये 5 अपॉन 2 नहीं, 5 अपॉन -2 आएगा. तो जब आप 5 अपॉन -2 को फाइनली सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है -2.5. समझ में आया? बहुत इजी न्यूमेरिकल था. चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर. लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड न्यूमेरिकल. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कोई भी न्यूमेरिकल आपके पास में आए तो यू हैव टू फॉलो 4 पर्टिकुलर स्टेप्स. फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज द डेटा, सेकंड इज पुट द फॉर्मूला, थर्ड इज फाइंड द आंसर एंड फोर्थ इज एंजॉय. ठीक है, तो चलो चालू करते हैं फर्स्ट स्टेप से, दैट इज ऑर्गेनाइज द डेटा. क्वेश्चन रीड करते हैं. द डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू 240 यूनिट्स इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीज इन प्राइस बाय ₹2. अभी थोड़ा सा अलग टाइप का न्यूमेरिकल है. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी है वो हम लिख लेते हैं. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द ओल्ड प्राइस. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द ओल्ड क्वांटिटी, we have to find the new price that is P1, we have to find the new quantity. ठीक है, एंड इसी के साथ साथ में हमें दो और चीजें फाइंड करनी होती है, दैट इज चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी. वी हैव टू फाइंड दिस 6 थिंग्स फ्रॉम द डेटा. ठीक है, चलो ढूंढते हैं. द डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू 240 यूनिट्स. मतलब पहले डिमांड जो भी रही हो, अब डिमांड हो गई है 240 यूनिट्स की. क्या बोला हुआ है? द डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू TO. वापस मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, टू और बाई दो टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके पास में. यहाँ पे हम 2 पढ़ रहे हैं. 2 का मतलब डायरेक्टली आपको एक नंबर दे दिया है कि पहले डिमांड जो भी थी अब डिमांड 240 यूनिट्स की हो गई है. तो चलो न्यू क्वांटिटी डिमांडेड लिख देते हैं 240 यूनिट्स.
ठीक है, इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीज इन द प्राइस बाय ₹2, यानी इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि हमारी जो प्राइस है वो ₹2 से इंक्रीज हुई होगी, यानी ये क्या दिया हुआ है हमें, चेंज इन प्राइस दिया हुआ है, तो चेंज इन प्राइस कितना था, ₹2, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, इफ द ओरिजिनल डिमांड वाज 300, ओरिजिनल डिमांड मतलब Q0 हमें दे दिया है 300 यूनिट्स एट प्राइस ऑफ ₹20, यानी हमें पुरानी प्राइस भी दे दी, पुरानी प्राइस थी ₹20, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब देखो हमको इतने सारे डेटा तो मिल गए, जो दो डेटा हमें नहीं मिले दैट इज द न्यू प्राइस एंड द चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। देखो ओल्ड प्राइस आपको दे दिया है 20, आपको दे दिया है चेंज इन प्राइस इज ₹2, ठीक है, तो न्यू प्राइस कितनी है, पहले 20 थी, अब ₹2 बढ़ गई प्राइस, तो 20 + 2 इज 22, सिंपल है। अब यहाँ पे आपको चेंज इन क्वांटिटी भी नहीं दे रखी, लेकिन आपको इतना पता है कि पुरानी क्वांटिटी थी 300, न्यू क्वांटिटी इज 240, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, द चेंज इन क्वांटिटी इज -60, सिंपल है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा पूरा हुआ। सेकेंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया, अप्लाइंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू P0 अपॉन Q0, ठीक है। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं, दैट इज अप्लाइंग द डेटा इन द फॉर्मूला, सॉल्विंग द इक्वेशन। बेसिकली चेंज इन क्वांटिटी कितना है, -60 अपॉन चेंज इन प्राइस कितना है 2 इंटू ओल्ड प्राइस कितनी है 20 अपॉन ओल्ड क्वांटिटी कितनी दे रखी है आपको 300। सिंपल है, अब सॉल्व हो जाएगा। फिर भी सॉल्व करते हैं, चलो 0 and 0 कैंसिल, ठीक है, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो बेसिकली हमारे पास में बचेगा क्या, हमारे पास में बचेगा -6 अपॉन 3, सिंपल है। देखो ऊपर 2 0 थे, नीचे 2 0 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो वी आर लेफ्ट विद -6 अपॉन 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -2। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सबसे पहला स्टेप, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, ठीक है, तो डेटा पढ़ते हैं पहले। तो द मार्केट डिमांड फॉर अ गुड एट ₹4 इज 100 यूनिट्स, ठीक है, लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए हम वो उतार लेते हैं। वी वांट P0, वी वांट Q0, वी वांट P1, वी वांट Q1, वी वांट चेंज इन प्राइस, वी वांट चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, और हमें निकालना क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ये टोटल चीजें हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, द मार्केट डिमांड फॉर अ गुड एट ₹4 इज 100 यूनिट्स, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं। प्राइस कितना दिया हुआ है, ₹4, डिमांड कितनी दी हुई है 100 यूनिट्स। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस द मार्केट डिमांड फॉल्स टू 75 यूनिट्स। अब वापस यहाँ पे 2 दिया हुआ है, मार्केट डिमांड फॉल्स 2, यानी डायरेक्टली आपको नई वाली क्वांटिटी दे दी, दैट इज 75 यूनिट्स, ठीक है। फाइंड द न्यू प्राइस इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1। अब हमको यहाँ पे एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले ही दे दी, हमें फाइंड क्या करनी है, वी हैव टू फाइंड द न्यू प्राइस, ये हमें निकालनी है, ठीक है, ओके। अब सी आपको दो चीजें यहाँ पे नहीं दे रखी है, चेंज इन प्राइस आपको नहीं पता, चेंज इन क्वांटिटी आपको नहीं पता, ठीक है। अब चेंज इन प्राइस तो आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको न्यू प्राइस नहीं मिलेगी, बट चेंज इन क्वांटिटी तो हम निकाल सकते हैं। पहले थी 100, अब हो गई है 75, तो चेंज इन क्वांटिटी इज -25, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग हमेशा क्या करते हैं, वी अप्लाई द फॉर्मूला, तो चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू P0 अपॉन Q0, ये फॉर्मूला है। चलो ठीक है, अब डेटा को हम फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, यानी वी विल सॉल्व द इक्वेशन। हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे दी है -1 इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी इज -25 अपॉन चेंज इन प्राइस हमें पता नहीं, तो लेट्स टेक इट एज x इंटू P0 हमें पता है 4 दे रखी है और Q0 इज 100। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो 4 और 100 को अगर आप डिवाइड करते हो तो दैट विल बी 1/25, ठीक है। अब ये 25 और ये 25 को आप कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास में बचेगा -1। तो व्हेन यू सॉल्व द एंटायर इक्वेशन यू विल गेट -1 इज इक्वल टू -1 अपॉन x, सिंपल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 1। अब ये क्या है, ये है आपका चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया,
योर चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन ये है कि आपको चेंज इन प्राइस तो मिल गया, आपको चेंज इन प्राइस मिल गया है 1, तो न्यू प्राइस क्या होगी? ओल्ड प्राइस क्या दिया हुआ था? ओल्ड प्राइस वाज ₹4। अब मुझे ये बताओ कि ये 4 + 1 होगा या फिर 4 - 1 होगा? दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। 4 + 1 होगा या 4 - 1 होगा? या तो प्राइस 3 हो जाएगी या तो प्राइस हो जाएगी 5। अब देखो यहां पे आपको लॉ ऑफ डिमांड याद करना है। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है कि व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिक्रीजेस। इस केस में क्या हुआ है, देखो क्वांटिटी थी 100 यूनिट्स, वो कम हो गई है, क्वांटिटी डिमांडेड हैज डिक्रीज्ड। इसका क्या मतलब है? प्राइस इंक्रीज हुई होगी। सिंपल सा लॉजिक है। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है कि जब प्राइस इंक्रीज होती है तब डिमांड डिक्रीज होती है, और जब प्राइस डिक्रीज होती है तब डिमांड इंक्रीज होती है ना? तो इस केस में ये हुआ है, डिमांड डिक्रीज हुई है यानी प्राइस इंक्रीज हुई होगी। तो पहली प्राइस थी हमारे पास में 4, तो 4 + 1, ठीक है, 4 + 1 विल गिव अस द न्यू प्राइस, दैट इज P1, दैट इज न्यू प्राइस इज इक्वल टू P0 प्लस चेंज इन प्राइस। तो ये आ जाएगा 4 + 1, दैट इज न्यू प्राइस इज इक्वल टू ₹5। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, लेकिन हमने हमारे लॉजिक्स इंटैक्ट रखे थे। यहाँ पे फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, रॉ डेटा से हमने ऑर्गेनाइज डेटा अप्लाई कर लिया था, आंसर सॉल्व कर दिया, लॉजिक लगाया। अब एंजॉय करते हैं। हम हर सम में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। इस सम में भी हम एक एकदम नई चीज सीखेंगे। इतनी देर से मैं आपको बोल रहा हूं कि टू और बाई में फर्क होता है। अब इस क्वेश्चन में आपको बाई वाला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, पढ़ते हैं। द डिमांड फॉर अ गुड एट ₹20 इज 40 यूनिट्स। चलो ऑर्गेनाइज डेटा बना लेते हैं हम लोग। हमारा क्या क्या चीजें हमको चाहिए होती है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। वी नीड P0, वी नीड Q0, वी नीड P1, we need Q1, we need change in price, change in quantity and finally elasticity of demand। ये सब चीजें हमें चाहिए होती है। दिया हुआ क्या है? द डिमांड फॉर अ गुड एट ₹20 इज 40 यूनिट्स। तो प्राइस थी 20, डिमांड थी 40, ठीक है। प्राइस फॉल्स बाई ₹5, मतलब प्राइस ₹5 से गिरी है। अब यहीं पे अगर लिखा होता प्राइस फॉल्स टू ₹5, तो क्या होता? सीधा हमें न्यू प्राइस दे देते हैं, दैट इज 5। बट अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? प्राइस फॉल्स बाई, ठीक है। बाई का मतलब प्राइस ₹5 से कम हुई है, ठीक है। यानी प्राइस अगर पहले थी 20, अब ₹5 से कम हुई है, तो न्यू प्राइस कितनी हो गई? 15। चेंज इन प्राइस कितना हो गया? -5, ठीक है। प्राइस फॉल्स बाय ₹5 इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -3। अब यहां पे आपको वापस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे दिया है। कैलकुलेट द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, हमें ये फाइंड आउट करनी है। अब चेंज इन क्वांटिटी तो आपको वैसे ही नहीं पता चलेगी बिकॉज यू डोंट हैव द न्यू क्वांटिटी। सेकंड स्टेप पे आता है, दैट इज अप्लाइंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है हमें? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू P0 अपॉन Q0। फॉर्मूला में पुट करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी वी डोंट नो, तो इसको x ले लेते हैं एक बार। चेंज इन प्राइस इज -5, ठीक है, इंटू P0 हमें दिया हुआ है 20 और Q0 हमें दिया हुआ है 40। सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल, ये हमें पता है 0 0 हो गया हमारा कैंसिल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? -3 इज इक्वल टू x अपॉन -5 इंटू 2 अपॉन 4। अब ये 2 और 4 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमें बचेगा 1/2, ठीक है, सिंपल है। इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, -3 इज इक्वल टू, अब x इंटू 1 तो x रह जाएगा, -5 इंटू 2 तो ये हो जाएगा -10। तो x क्या हो जाएगा आपका? x विल बी -3 इंटू -10, दैट विल बी 30। अभी x क्या था आपका, अगर आपको याद है, दैट वाज चेंज इन क्वांटिटी। तो आपको क्या पता चल गया? आपको पता चला है कि आपकी चेंज इन क्वांटिटी वाज 30 यूनिट्स, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्वांटिटी पहले 40 थी, ठीक है, द ओल्ड क्वांटिटी वाज 40 यूनिट्स, चेंज इन क्वांटिटी है हमारी 30 यूनिट्स, तो Q1 कितना होगा? 40 - 30 होगा या 40 + 30 होगा? लॉ ऑफ डिमांड याद करो,
40 प्लस 30 होगा या 40 माइनस 30 होगा? याद करो, लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या कहता है कि जब प्राइस कम होती है डिमांड इंक्रीज होती है, और जब प्राइस इंक्रीज होती है तब डिमांड डिक्रीज होती है। इस केस में आपकी प्राइस डिक्रीज हुई है, यानी ये वाला केस, ठीक है, तो हमें डिमांड इंक्रीज करनी है, तो 40 प्लस 30 यानी आवर न्यू क्वांटिटी डिमांडेड विल बी 70 यूनिट्स। क्लियर हुआ? क्या चीजें आपको याद रखनी है? आपको याद रखना है अपना डेटा को ऑर्गेनाइज करना, न्यूमेरिकल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, और आपको लॉ ऑफ डिमांड भी याद रखना है। एक एडिशनल चीज इसमें हमने क्या सीखी, हमने देखा टू और बाई के बीच में डिफरेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू न्यूमेरिकल। हमें हमारे स्टेप्स याद हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में लिखना है। तो चलो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं हमें क्या क्या चीजें चाहिए। वी नीड द ओल्ड प्राइस, वी नीड द ओल्ड क्वांटिटी, वी नीड द न्यू प्राइस, द न्यू क्वांटिटी, वी नीड द चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी, एंड फाइनली द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आप क्वेश्चन रीड करेंगे। When the price of a commodity falls by ₹2, अब वापस यहाँ पे by है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको 2 दे रखा है दैट मीन्स आपको डायरेक्टली न्यू प्राइस या न्यू क्वांटिटी दे दी है, बट जब आपको बोला गया है बाई का मतलब होता है चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला हुआ है व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स बाय ₹2, यानी आपको चेंज इन प्राइस दे रखा है -2, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बाय 10 यूनिट्स। तो आपको चेंज इन क्वांटिटी दे दिया 10 यूनिट्स, क्योंकि वहां पे यहाँ पे वापस बाई यूज किया हुआ है। द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बाय 10 यूनिट्स इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1। अब यहाँ पे आपको वापस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे दिया है। कैलकुलेट क्वांटिटी डिमांडेड एट द प्राइस बिफोर चेंज, क्वांटिटी डिमांडेड एट द प्राइस बिफोर चेंज, यानी आपको बोला हुआ है Q0 फाइंड करने के लिए। ठीक है, विच वॉज ₹10। तो आपको ओल्ड प्राइस कितनी दे दी है, ₹10 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। कैलकुलेट क्वांटिटी डिमांडेड एट प्राइस बिफोर चेंज विच वॉज ₹10। ठीक है, तो आपको ओल्ड प्राइस दे दी है 10। अब देखो आपको न्यू प्राइस नहीं दी हुई, लेकिन हमें चेंज इन प्राइस दिया हुआ है। ओल्ड प्राइस था ₹10 और चेंज इन प्राइस इज -2, तो न्यू प्राइस कितनी हो गई 8। सिंपल। अब हमें न्यू क्वांटिटी नहीं पता और हमें चेंज इन क्वांटिटी पता है। अब हम न्यू क्वांटिटी तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते बिकॉज वी डू नॉट हैव द ओल्ड क्वांटिटी। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, दैट इज अप्लाइंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू द ओल्ड प्राइस अपॉन द ओल्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब फॉर्मूला में पुट करते हैं हमारे डेटा को। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1 इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी हमें कितनी दे रखी है 10, change in price is -2 into the old price is 10 and we don't know the old quantity। सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इफ यू सी 2/10 हमें दिया हुआ है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यू विल गेट 5, लेकिन 5 नेगेटिव होगा बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर में देयर वाज अ -2। ठीक है, अब आगे लिखते हैं इसको, -1 इज इक्वल टू -5 इंटू 10/x। x मतलब हमारा ओल्ड क्वांटिटी। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, -1 इज इक्वल टू -5 इंटू 10 दैट इज -50/x। अब x इधर चला जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -50/-1, तो माइनस और माइनस का साइन हो जाएगा कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 50। अब x का मतलब क्या था, x थी हमारी ओल्ड क्वांटिटी, यानी हमारी ओल्ड क्वांटिटी आ गई है 50 यूनिट्स। ठीक है, हमें यही कैलकुलेट करना था, वी हैड टू कैलकुलेट आवर ओल्ड क्वांटिटी। अच्छा, अगर आपको कोई पूछता है कि न्यू क्वांटिटी कितनी होगी, तो 50 तो हमारी ओल्ड क्वांटिटी है, Q0 इज 50, चेंज इन क्वांटिटी इज 10, तो न्यू क्वांटिटी कितनी होगी 50 + 10 होगी या 50 - 10 होगी। अभी तक तो आ जाना चाहिए लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पे प्राइस हमारी डिक्रीज हुई है, दैट मीन्स हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, तो 50 + 10 विल बी 60। ठीक है, तो ओल्ड क्वांटिटी आ गई 50, चेंज इन क्वांटिटी इज 10 एंड द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड इज 60। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल।
लेट्स स्टार्ट विद द न्यू न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, तो फटाफट लिख लेते हैं। वी नीड द ओल्ड प्राइस, वी नीड द ओल्ड क्वांटिटी, वी नीड द न्यू प्राइस, द न्यू क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी एंड फाइनली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन। द इनिशियल डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 800 यूनिट्स। इनिशियल का मतलब होता है द ओरिजिनल, द ओल्ड डिमांड। कितनी दी हुई है आपको? आपको दी हुई है 80 यूनिट्स, सॉरी इट इज 80 यूनिट्स। द डिमांड फॉल्स बाय 4 यूनिट्स। अब यहाँ पे बाई दिया हुआ है वापस। बाई मतलब मैंने आपको क्या बताया, आपको डायरेक्ट चेंज दे दिया है कितने से, 4 यूनिट्स से। ठीक है, वैसे तो -4 है तो -4 लिख लेते हैं। ठीक है, ड्यू टू राइज इन प्राइस बाई ₹10, यानी बाई आ गया मतलब वापस चेंज दे रखा है हमको, तो प्राइस इंक्रीज हुई है 10 रुपीज से। इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1.5 हमें दे रखा है। कैलकुलेट द प्राइस बिफोर चेंज इन डिमांड, यानी हमको निकालना है P0, दैट इज द ओल्ड प्राइस। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे न्यू क्वांटिटी नहीं दे रखी है, लेकिन हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ओल्ड क्वांटिटी इज 80, चेंज इज -4, तो न्यू क्वांटिटी हो जाएगी 76। अब हम P1 तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते बिकॉज वी डू नॉट हैव द ओल्ड प्राइस। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू P0 अपॉन Q0। ठीक है, फटाफट से हम लोग सारे जितने भी हमारे पास में डेटा है वो पुट कर लेते हैं यहाँ पे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें दे रखा है 1.5 इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी कितना है -4, चेंज इन प्राइस कितना है 10 इंटू P0 हमें पता नहीं तो इसको ले लेते हैं x अपॉन Q0 इज 80। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव होती है, तो दिस इज -1.5। भले ही क्वेश्चन में आपको 1.5 दिया हुआ है बट आपको क्या यूज करना है -1.5। ठीक है, सॉल्व करते हैं। -4 अपॉन 80 विल गिव यू 20। तो क्या बचा इधर, -1.5 इज इक्वल टू -1 अपॉन 10 इंटू x अपॉन 20। सॉल्व दिस। -1.5 इज इक्वल टू -x अपॉन 200। सिंपल है। इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 200 इधर आ जाएगा, तो -x इज इक्वल टू -300। अब x और x कैंसिल, सॉरी माइनस और माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 300। अब x क्या था हमारा, x वॉज द ओल्ड प्राइस, यानी हमने निकाल ली हमारी ओल्ड प्राइस दैट इज 300। अब कोई अगर आपको पूछता है कि व्हाट इज द न्यू प्राइस, तो क्या होगी न्यू प्राइस, ओल्ड प्राइस हमें कितनी दी हुई है 300, चेंज इन प्राइस हमें कितना दिया हुआ है, दैट इज चेंज इन प्राइस इज 10, तो न्यू प्राइस कितनी होगी, या तो 310 होगी या तो 290 होगी, दैट इज 300 प्लस 10 हो सकती है या फिर 300 माइनस 10 हो सकती है। लॉ ऑफ डिमांड, यहां पे हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हुई है। ठीक है, प्राइस इंक्रीज होती है तब डिमांड डिक्रीज होती है, और प्राइस डिक्रीज होती है तब डिमांड इंक्रीज होती है। यहाँ पे डिमांड डिक्रीज हुई है यानी प्राइस इंक्रीज हुई होगी, तो यहाँ पे न्यू प्राइस हो जाएगी आपकी 310। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे।